हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज बीट द इन्फ्लेशन डे 36, 37, 38। 2 दिनों से वीडियो बनाने का एक रीज़न था गाइस। ये देखो 6 तारीख को मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। बैंक निफ्टी हमारा 46,000 से 45,500 के बीच में घूमता रहा और ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, साइडवेज मार्केट। सेम यस्टरडे 7 तारीख को भी ऐसे था। 8 तारीख को आज आरबीआई की पॉलिसी थी और आज बैंक निफ्टी ने कराया धड़ाम। 46,000 से 45,000 पॉइंट्स की फ्री फॉल, कोई रुकावट नहीं। 45,500 जो हमारा लेवल था वहाँ पर थोड़ा सा रुका, लेकिन फिर गिरा और 45,000 पर जाकर रुका। आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा क्या था जो बैंक निफ्टी को इतना गिरना पड़ा? उसने कोई भी बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की बात नहीं कही, लिक्विडिटी को बढ़ाने की एक्सपेक्टेशंस थी वो भी नहीं हुई। बल्कि एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसने बोला कि बैंकिंग सेक्टर जो भी लोन देता है उसमें उसको सारे चार्जेस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट, वो तो सारे बैंक सबसे सामने सामने डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जो भी चार्जेस हैं वो सारे छुपा के लिखते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं। आरबीआई ने बोला है लोन दे रहे हो, फ्रंट पेज पे सारे चार्जेस एक साथ दिखाओ। ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, जिससे बैंकिंग सेक्टर की क्या है, अदर इनकम जो होती है, इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम है वो थोड़ी सी खतरे में आ गई है, जो मार्केट को पसंद नहीं आई और बैंक्स गिरे धड़ाम। ठीक है, ट्रेड की बात करें, 2 दिन से कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आज एक एडजस्टमेंट की है, वो दिखा देता हूँ। ये चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारा पहले से। देखो किया क्या है, 46,000 के हमने कॉल और पुट बेच रखे थे। ठीक है जी, पुट को मैंमें एग्जिट कर दिया 6,000 के लॉस में। कॉल में 8,800 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 45,000 का पुट जो था उसमें प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि मार्केट गिरी है, और जो हमारा कॉल था उसमें हाल फिलहाल लॉस चल रहा है, उसमें लॉस ही चलेगा क्योंकि मार्केट गिर रही है। अब मैंने क्या किया, 40,000 का जो पुट हमने एग्जिट कर लिया, उसके 44,500 का मैंने पुट बेच दिया। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, ये देखो। अगर मैं ये दोनों एक बार को हटाऊँ तो आपको दिखाता हूँ कि चार्ट किस तरह से हमारा दिखेगा। ये चार्ट बन गया था सिर्फ 46,000 के पुट को एग्जिट करके 44,500 के पुट को बेचने पे हमारा नीचे का डाउनवर्ड्स रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया था, बल्कि जितना नीचे जाएगा 10,000 प्रॉफिट हमारा फिक्स हो जाता है। तो ये जो 10,000 रुपये हैं नीचे जाने में तो फिक्स है, लेकिन ऊपर जाने में थोड़ा सा लॉस है, तो इसको कम किया जाए। इसको कैसे कम किएंगे, यहाँ से कुछ पॉइंट्स चुरा लिए मैंने। किस तरह से चुराए, और नीचे चला गया मैं, 43,000 की पुट को मैंने बेच दिया 150 पॉइंट्स में, और 42,300 की पुट को मैंने बाय कर लिया, हैज करा, जिससे हमारा मार्जिन ज़्यादा नहीं लगा। मार्जिन 40,000 की रिक्वायरमेंट, जो 40-50,000 हमारी रेंज चल रही है, उतना ही इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है जी, अब इसको करने से क्या हुआ, ये देखो अभी मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 97,100। ठीक है, और डाउनवर्ड कुछ भी वो नहीं है। अब अगर मैं ये दोनों ट्रेड ले लूँ, सबसे पहले वो देख लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट 54,000 इसी रेंज में चल रहा है। अब नीचे जो है वो ज़रूर हमारा प्रॉफिट जो है कम हो गया, लेकिन ऊपर भी हमें थोड़ी सी राहत मिल गई इतने पॉइंट्स की। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो नई लेग हमने स्टार्ट किया है, इसको धीरे धीरे ऊपर लेते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा दोनों साइड जो है लॉस खत्म हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो डे 38 पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है 539 रुपये, और ट्रेड में सब कुछ सही चल रहा है। एडजस्टमेंट ज़्यादा इसलिए बजट की वजह से, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मार्केट क्या होगी। मार्केट स्लाइटली बेरिश है, लेट्स सी क्या देखने को मिलता है।